नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट, जो राष्ट्रीय संस्थान है। क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेकेंड ईयर में वैसे भी पूछा जाता है, फर्स्ट ईयर में तो 100% एक दो पूछा जाएगा ये। तो ये जो राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट जो है, ये कहाँ पर स्थित है और कब बना, ये चीज़ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और विशेष शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बता दो कि ये जो यूनिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूनिट से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो राष्ट्रीय संस्थान है इसमें काफ़ी, देखिए पहला आता है AYJNSD, जिसको हम बोलते हैं अली यवर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन। तो ये इसकी फुल फॉर्म हुई, अली यवर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन। जो ये स्थापित कहाँ है? मुंबई में। कहाँ स्थापित है? मुंबई में। और ये कब, इसकी स्थापना कब? 1983 में। तो क्या इसकी स्थापना कब हुई? 1983 में। और स्थित कहाँ? मुंबई में। इसका पूरा नाम क्या है? तो आप लोग ऐसे चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो अली यवर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन, जो स्थित है मुंबई में, स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है NIVH, जिसका नाम सुधार कर NIEPVD रख दिया गया। तो इसका जो ये पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए संस्थान है, जो कि देहरादून, कहाँ? देहरादून में स्थापना 1979 में की गई। तो ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल, मतलब जो दृष्टिबाधित, VI जिसको बोलते हैं VI, क्योंकि ये देहरादून में, कहाँ पे स्थित? देहरादून। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये VI वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है NIMH, जिसका भी नाम चेंज करके NINIMH जिसको बोलते हैं, ये सिकंदराबाद में, जो IDD वाले बच्चों के लिए है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो इसको ही बोलते हैं ID, जिसको ID बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उसका ही पूरा नाम, उसका विकसित रूप IDD, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। इसकी स्थापना जो 1984 में सिकंदराबाद में, कहाँ पे स्थित है? सिकंदराबाद में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना 1984। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है IDD वाले बच्चों के लिए। ये जो निपमेट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IDD वाले बच्चों के लिए। अगर उसके आगे हम बात करते हैं NIOH, जिसका विकसित रूप NILD रख दिया गया, जिसका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। क्या? लोकोमोटर डिसेबिलिटी। जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी होते हैं वो स्थापित किया गया कोलकाता में, वो भी 1978। कहाँ पे? 1978 में कोलकाता में और 1978 में। तो आप लोगों ने ये पढ़ा NIMH जो होता है, और लोकोमोटर वाला, IDD वाला, विजुअल वाला। इसके आगे अगर हम बात करते हैं, जो होता है NIPH का जो विकसित रूप है PDU-NIPPD, इसको बोलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्सन विद फिजिकली, मतलब जो फिजिकली डिसेबिलिटी होती है उनके लिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्सन विद फिजिकली डिसेबिलिटी। ये स्थापित जो है नई दिल्ली में किया गया। और कब स्थापित किया? 1975 में। कब? नई दिल्ली 1975 में। तो ये जो स्थापित किया गया नई दिल्ली 1975। अगर इसके आगे बात करते हैं NIRTAR, इसका जो विकसित रूप है वो SVNIRTAR, जिसको स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जो कि स्थापित है कटक में 1975 में। कब? 1975 में। तो ये स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट जो है ये स्थापित है कटक में 1975 में। तो आप लोग इतना याद रखिए कि स्वामी विवेकानंद जो है कटक में, इसकी स्थापना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है नई दिल्ली में है 1975। ये आपको ये तैयार रखना। उसके आगे आता है निपमेड, जो कि मल्टीपल विकलांगता वाले होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसकी स्थापना की गई थी 2005 में, वो भी चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। और 2005 में, 2005 में। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि निपमेट की जो स्थापना है वो चेन्नई में 2005 में की गई। उसके आगे आता है ISLRTC, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो ये कहाँ है? दिल्ली में है 2015 में। कब? 2015 में, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो आप लोग को ये बता दूं कि आप लोग के पेपर जो हैं वो अभी तो मई जून में दिखा रहा है, और हो भी सकते हैं। तो आप लोग जो है
मन लगाकर पढ़िए। ये नहीं कि हम 1-2 दिन में, 1 महीने में सिलेबस तैयार कर लें, नहीं। आप लोग 10-10 15 पन्ना, आधा-आधा घंटा डेली दीजिए। आप लोग कुछ ना कुछ पढ़िए, 10-15 मिनट की वीडियो ही देखिए जाए। तो आप लोग ऐसे अगर पढ़ते रहते तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी आप लोग को इस वर्ष का हाल पता है, कितने बच्चों में बैक लगी थी। तो बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। ALIMC को, इसका आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, जो कि कानपुर में 1972 में, ये बहुत ज़्यादा पूछा था। इसको आप लोग पढ़ के रखिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा था। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि कानपुर में 1972 में। कब? 1972 में। तो ये कुछ थे जो हमारे राष्ट्रीय संस्थान थे, नेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप लोग इनको चाहे नोट भी कर सकते हैं या 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, तो वैसे भी आपको तैयार हो जाएगा। तो इनकी मतलब स्थापित कहाँ, कब स्थापित किया, ये ज़्यादा, और फुल फॉर्म ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। तो क्योंकि ये पेपर में 1-2 पूछे ही जाएंगे 100%। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कुछ फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम।